बता दें हल्द्वानी से आ रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर यह है कि अवैध मदरसा और नमाज स्थल ध्वस्त करने को लेकर वहां पर बवाल छिड़ गया है। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम ने जेसीबी मशीन से इसे ध्वस्त करने की कोशिश की और उसके बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हल्द्वानी की आप देख रहे हैं। तो इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जी, हल्द्वानी की क्या स्थिति है, अगर आप कुछ अपडेट दे पाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, हाँ। तो उसके खिलाफ बहुत पहले उनको नोटिस भी दिया गया, उनको कहा भी गया कि इसको आप खाली करें। प्रशासन के लोगों ने वहाँ जाके तो उस जमीन को खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर पथराव किया। बहुत से प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी और हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए जी। तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में हमारे उत्तराखंड जैसे शांत प्रिय राज्य के लिए दुखद है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है। रुद्रपुर से बाकायदा पुलिस फोर्स भेज दी गई है और पूरे इलाके को इस वक्त पुलिस ने घेर लिया है और जो भी असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये यूसीसी के तुरंत बाद आपको संदेह हो रहा है कि उसका, देखिए, मैं इस बारे में यूसीसी की वजह से होता तो और जगह भी होना चाहिए था। लोगों का जो एग्रेशन देखने को मिला है, हाँ, वो काफी खतरनाक है। सर, मैं वही बात कह रहा था आपसे कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही विवादित जगह है, तनावपूर्ण जगह है। पहले भी मालूम था, पहले भी अंदेशा था, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आखिर? हाँ। और इस तरह की जब कुछ लोग इस तरह के बयान दे रहे थे तो इंटेलिजेंस को सक्रिय होना चाहिए था। बताया जा रहा है कि वहां अवैध मदरसा चल रहा था जिस पर बुलडोजर चला और वो भी बाकायदा हाई कोर्ट के आदेश पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा था, जो पुलिस दावा कर रही है, और उसके बाद ये हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी जुड़ चुके हैं। अभिनव सर, आपका क्योंकि काम करने का तरीका भी अलग है और एक बात मैं समझना चाह रहा था और दर्शक भी समझना चाह रहे थे, ये जो साजिश के तहत सब कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया वहां पर पुलिस बल पर, निगम की टीम पर पत्थर छतों से बरसाए गए। डेफिनेटली जिस तरह से वहाँ पे पथराव हुआ और आगजनी हुई और जिस थी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनकी तैयारी थी जिस तरीके का उपद्रव करने की। तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ग्राउंड जीरो पर लगातार नॉन स्टॉप हल्द्वानी को लेकर शुरू हुआ संग्राम, पल पल की खबर इंडिया वॉइस ने आप तक पहुंचाई। मगर एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो रहा है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। वो सवाल सीधे तौर पर इस बात को लेकर जुड़ा है जिसका जिक्र खुद डीजीपी कर रहे हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं और वहां की आवाम कर रही है कि क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और अगर थी तो इसके पीछे कौन है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब यूसीसी देश के सामने नजीर बन रहा था, उत्तराखंड देश के मानचित्र पर यूसीसी को लेकर सामने आया, उसके ठीक कुछ ही घंटों के बाद हल्द्वानी को जलाने की साजिश होती है। तो कौन था इसके पीछे? यूसीसी पर गुस्सा आया क्या इसीलिए हल्द्वानी को जलाया? सवाल अपने आप में बड़ा है। क्या है साजिश का राज और कौन है वो गुनहगार? और अगर गुनहगारों की बात की जाए तो सीएम धामी साफ तौर पर सख्त निर्देश दे चुके हैं। अब एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन क्या बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी या और भी बहुत कुछ सरकार के जहन में है? तो सवाल यही कि आखिरकार हिंसा से हल्द्वानी हलकान और सीएम का यह बड़ा ऐलान कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, लेकिन वो अराजक तत्व, क्योंकि डीजीपी खुद खुलासा कर रहे हैं कि छतों से पत्थर बरसाए गए, पुलिस वालों को घायल किया गया, इरादतन कोशिश की गई, और जिस तरह से यह पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ उसकी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो लगातार नॉन स्टॉप इंडिया वॉइस आपको दिखा भी रहा है।
और उसके तुरंत बाद सीएम एक मीटिंग लेते हैं और देखते ही अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के निर्देश तक दे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार महिलाओं को आगे करके क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है? गुरुवार दोपहर को करीब 1:30 बजे हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन पहुंचता है। अवैध मदरसों को तोड़ने की कार्रवाई का जिक्र होता है। एसडीएम नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं। अधिकारियों ने अतिक्रमण खाली करने के लिए जैसे ही कोशिश की तो पत्थर शुरू हो जाते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं इसी अहम सवाल के साथ कि आखिरकार हल्द्वानी को जलाने की साजिश किसने रची। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। वीरेंद्र बिष्ट जी बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, हमारे साथ लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और अवनीश जी हमारे चैनल हेड हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सबसे पहले वीरेंद्र जी, कौन सुलगाना चाह रहा है हल्द्वानी को? किसकी साजिश थी? देखिए, हल्द्वानी में किस तरीके से अफसर हो रहा है, यहाँ पे पता है कि हाईकोर्ट हटाने आदेश दिए थे, वो तो हाईकोर्ट के थे, उन्होंने याचिका खारिज कर दी, तो तुरंत हटाना था। लोगों को नोटिस सर अगर प्लीज वो फोन आप कान पे लगा पाए, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। हेलो जी सर, अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, तो जाने की घटना है, बड़ी शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है। वहाँ हटाने के लिए पुलिस एसडीएम और पुलिस वहाँ गया था। सर पीसीआर टीम दोबारा कनेक्ट करेगी आपको प्लीज। लखपत बड़ोला जी, बहुत बड़ा खेल था ना? नहीं, पत्थर बरसाए जा रहे थे छतों से, महिलाओं को आगे कर दिया गया। लखपत जी हैरानी नहीं हुई आपको? निश्चित हुई। मैं एक चीज कह सकता हूं, देखिए उत्तराखंड में इस तरह की घटना का होना बहुत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि इस प्रदेश में, इस देवभूमि में इस तरह की घटनाओं का, या पहले तो पूरे सभ्य समाज में, जिस देश में लोकतंत्र हो, संविधान हो, कानून हो, उस देश में और विशेषकर उत्तराखंड जैसी भूमि में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं, आज मैं वैसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी पे नहीं कह, लेकिन क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मानी जा सकती है। क्योंकि 3 दिन पहले प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ बैठ के मीटिंग की थी, उनके बीच इन लोगों का कुछ ना कुछ इस तरह को लेकर सहमति बनी थी, जो सुनने में आया है सहमति बनी थी। उस सहमति के बाद भी चूक प्रशासन की, पत्थर छतों से बरसाए जा रहे थे। सुन लीजिए, मैं 3 दिन पहले की बात कह रहा। और जब वहाँ पे 3 दिन पहले मीटिंग हुई, हालांकि है हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, क्यों ये कमियां सरकार की तरफ से रही, बैरिकेडिंग लगाई गई, बैरिकेडिंग कैसे तोड़ी गई है। जिन लोगों ने ये घटना की है उनको निश्चित रूप से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आखिर प्रशासन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से कुकृत्य किया गया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और प्रशासन की लापरवाही इस तरह से रही है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं इनपुट रखनी चाहिए थे, पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। नहीं, और एक महत्वपूर्ण पहलू लखपत जी, पुलिस को सब कुछ करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अवनीश जी एक बात बताइए, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, आज तक कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ। आज तक कभी उत्तराखंड में ऐसे हालात पैदा नहीं हुए ना जी? आप ही कह रहे हो ना लखपत जी? जी निश्चित। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये 3 जगहों पर ज्योग्राफिकल चेंज कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने नहीं, ये सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। ये सवाल आपने पूछा, ये तो भाजपा से पूछे। नहीं, ये भाजपा कांग्रेस करते करते तो आप लोगों ने उत्तराखंड को तबाह करने की कोशिश की है सर। ये मैं तो यही तो पूछ रहा हूं। नहीं अवनीश जी, एक मिनट, नहीं, ये ज्योग्राफिकल चेंज हुआ तो हुआ कैसे? और सरकार अगर एक्शन लेती है तो आप ये कहते हो कि भैया ये भाजपा की शय पे हुआ। अच्छा, ये भाजपा की शय पर हुआ, भाजपा की। तो आपने तो राज किया नहीं उत्तराखंड पर। मैं बताता हूँ ना, सुन। 1 मिनट लखपत जी, पहले अवनीश जी 1 मिनट, एक पूरा वक्त दूंगा। 1 मिनट अवनीश जी, बड़ा गंभीर मामला है और वो लखपत जी कह रहे हैं ये तो जो है फेलियर है प्रशासन का, है फेलियर, लेकिन सवाल तो कई हैं इसके बाद भी।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसका एक संदेश देश और दुनिया में जाएगा, और देवभूमि से अगर ये संदेश जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना देवभूमि के अंदर होती है, हल्द्वानी के अंदर होती है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की छवि खराब होगी देश दुनिया के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की, तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना एकाएक नहीं होता। छतों पर पत्थर पहुंचना, आगजनी कर देना, थाने पर पथराव करना, पत्रकारों की गाड़ियां जला देना, और इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को घायल करना, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इसके साथ साथ जो घटनाक्रम रहा है, गोलीबारी हुई, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस साजिश का हिस्सा जो भी लोग बने हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार जो हमारा खुफिया विभाग है, जो इंटेलिजेंस है, आखिरकार उसको इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई, क्योंकि यूसीसी से बात से लगातार पूरे प्रदेश में अलर्ट था। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने जिले में जाकर संवेदनशील स्थलों पर जाएं, समीक्षा करें, लोगों से मिलें। तो आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? इंटेलिजेंस इसके लिए जिम्मेदार है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र जी, ये सवाल तो है ना, आप यूसीसी को लेकर कह रहे हैं कि भैया हम अलर्ट पर हैं, प्रशासन को बोल दिया गया भैया किसी को भी देख लेना, अराजक तत्व हो तो तुरंत अंदर डाल देना, और उसी के तुरंत बाद ये हालात पैदा होते हैं और ऐसी जगह पर पुलिस जाती है जहां पर मालूम है बवाल होगा। नहीं, देखिए, पुलिस गई उस जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए, जैसा पहले से ही उन लोगों से बात हो गई थी, समन भी तामिल हो गए थे, और ये इनपुट नहीं था कि वो इस तरीके से हरकत करेंगे, इस तरीके से पुलिस और प्रशासन पर हमला करेंगे। और पुलिस और प्रशासन पर हमला करने के बाद जो वहां आगजनी और उपद्रव हुआ है, वीरेंद्र जी, हाई अलर्ट पर था पूरा का पूरा प्रदेश, और उसके तुरंत बाद आप ऐसी जगह पर टीम जा रही है जहां पर पहले से ही अंदेशा है। क्या पूरा के बारे में कौन नहीं जानता सर वहां पर? नहीं, पुलिस प्रशासन और को इस बात का इल्म रहा होगा, उन्होंने तैयारी की होगी। अब तैयारी में जो भी उनका फेलियर था, उनको नहीं मालूम था कि इस तरीके से उपद्रव वहां पर होगा, इस तरीके से यही तो हुआ ना, इंटेलिजेंस फेलियर इसी तो कहते हैं सर। नहीं तो ठीक है, जो भी इनपुट वहां पर है, अभी वहां पर हमारे डीजीपी भी गए हैं, पत्थर पहुंच गए। देखिए, डीजीपी गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी गए हैं, मौका मुआयना हुआ है, सारे पहलों पर विचार हो रहा है। लेकिन स्पष्ट संदेश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, संगीता शर्मा जी, ये कोई सामान्य घटना है, इंटेलिजेंस फेलियर, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सामान्य घटना होगा। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त मत करिएगा वीरेंद्र जी, बिल्कुल बर्दाश्त मत करिएगा, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इस बात को कबूल करना चाहिए ना। ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है। पुलिस प्रशासन तो वहां पर अतिक्रमण की संगीता शर्मा, जल्दी से आप, फिर हमारे साथ यशपाल आर्य जी जुड़ रहे हैं। तिलक भाई, देखिए, उत्तराखंड में ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अवनीश जी ने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर है जी, क्योंकि जब लोकल इंटेलिजेंस का क्या काम है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छतों पर पत्थर आखिर कैसे पहुंच गए, और ये प्रशासन को भनक तक नहीं हुई। और आप ऐसी जगह पर, संवेदनशील जगह है वो, और आप ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा फेलियर, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि उपद्रवियों ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड के दृष्टिकोण से तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसे शांति प्रिय राज्य में इस तरह की घटना देखने को मिलती है। लखपत जी, जल्दी से, फिर अवनीश जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए लखपत जी। देखिए, ये केवल प्रशासन की विफलता नहीं, सरकार की भी विफलता है। और मैं एक चीज और कह सकता हूँ तिलक जी, इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि जैसे वीरेंद्र बिष्टी ने कहा है कि इस चीज को लेकर के सरकार ने बात नहीं की, मैं समझता हूँ वहाँ पर प्रशासन ने इन लोगों से बात की थी और उसको लेके एक सहमति बनी थी। उस सहमति को लेकर सरकार को बताना चाहिए। उसके बाद ये कदम उठाया गया, लोगों पे एक्शन क्यों नहीं हुआ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी घटना हो गई, पत्थर छतों के ऊपर, घर के अंदर बैरिकेडिंग तोड़ करके पूरी की पूरी भीड़ का आगे चले जाना, ये मूव का जिस तरह से लोग ये घटना हुई है, इसमें सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर तो न जाने कितने इस्तीफे हो जाते हैं, छोड़िए उस बात को। देवभूमि का कलंक है। नहीं, देवभूमि के कलंक सबने देखे हैं 2013 में, जिन पर हैं कफन चोरी के आरोप तक लगा दिए थे, वो छोड़िए उस बात को। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ज्योग्राफिकल चेंज कैसे हो रहा है उत्तराखंड में। ये यही तो इनसे पूछा उत्तर प्रदेश में। नहीं वीरेंद्र जी, बहुत गंभीर मामला, जल्दी से जवाब दीजिए। अमित जी आ रहा हूं आपके पास। ये उत्तराखंड में ये क्यों हो रहा है? ये मजाक बना दिया आप लोगों ने उत्तराखंड का सबने।
ज्योग्राफिकल चेंज हो रहा है, कार्रवाई होती है तो कहते हो कार्रवाई क्यों कर रहे हो, क्यों अवैध कॉलोनी हटा रहे हो? किसने कहा तिलक जी कार्रवाई? चेंजिंग हो रहा भाभी जी ने अगर मजारों को हटाने का आदेश दिया, आप कह रहे हो क्यों हटा रहे हो? जिस तरीके से पिछली बार भी जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की बात हुई, उसके पीछे कांग्रेस के नेता खड़े हो गए, उनके पूर्व मुख्यमंत्री खड़े हो गए, नेता आप गलत कह रहे हैं। जब अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो ये लोगों की उनकी सह होती है, और जिसका कारण ज्योग्राफिकल चेंज हो गया है। अब इसी तरीके से जो बल्लभपुर की जो घटना है, पिछली बार भी आपने इसको कवरेज किया, आपने देखा होगा वहाँ के कांग्रेस के विधायक उनके पक्ष में धरने में बैठ गए, इनके नेता वहां जाकर उनके समर्थन में बयान देने लगे, पूरे देश का जो है मीडिया वहां आ गया, तो सबने देखा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे लोगों को जो अतिक्रमण कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अतिक्रमण कोई भी करे वो बर्दाश्त नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, और जो भी कानून तोड़ेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को जिसने वहाँ नुकसान किया है उनको सबके मकान गिराए जाएंगे, ध्वस्त किए जाएंगे, और उनसे ही घटना की वसूली। उत्तराखंड सुन रहा है आपको तिलक जी, एक मिनट लखपत जी, नहीं एक मिनट रुकिए ना, क्या इसके पीछे यूसीसी वाला कनेक्शन भी है कि ये नहीं, इतना बताइए। नहीं, ये अतिक्रमण का विषय है, पेवरली अतिक्रमण का है, और उस जगह जिस तरीके से आबादी है आप जानते हैं, हाँ। इसका अतिक्रमण से मतलब है अतिक्रमण हटाने के लिए तो लोग वहां आक्रोशित हुए, लेकिन पहले प्रशासन ने अवनीश जी आपके पास क्या इनपुट है, क्या ये वाकई, एक मिनट आ रहा हूं लखपत जी, एक मिनट अवनीश जी। देखिए तिलक, अगर यूसीसी की बात होती तो निश्चित तौर पर उसका असर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुड़की इन इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी अतिक्रमण का भी मामला था, तो क्या इतनी जल्दबाजी थी? आपको पता था अगले दिन जुमे की नमाज है, काफी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, तो उसको टाला भी जा सकता था, यानी कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको गुरुवार को, वो कार्रवाई आप शनिवार इतवार को भी कर सकते थे। तो कार्रवाई करने में भी इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। दूसरा यह है कि जो हल्द्वानी के विधायक हैं सुमीर खिरदेश, उनका यह भी कहना है कि इसमें 14 फरवरी लगी हुई है डेट अभी, तो जल्दबाजी क्यों की गई, यह भी अपने आप में एक जांच का विषय है, और पुलिस प्रशासन तमाम पहलुओं को लेकर अगर जांच कर रहा है, इस दंगे के जिम्मेदार कौन है, इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, कौन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, तो यह देखने की बात भी है कि जल्दबाजी क्यों की गई। इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस प्रशासन की तैयारी भी रही होगी, क्यों हुई जल्दबाजी? जी हेलो, क्यों हुई जल्दबाजी वीरेंद्र जी? नहीं, जल्दबाजी नहीं है, तो उनका काम करने का था, पहले से काम चल रहा था। हाईकोर्ट में वो लोग गए थे, हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप तत्काल जो है अतिक्रमण हटाइए, पुलिस प्रशासन का अपना वहां पे जिम्मेदारी थी, उनको उसको हटाना था, तो उसके लिए उन्होंने जो भी समय उचित समझा होगा, क्योंकि उससे पहले सब लोगों से उनकी बातचीत हो गई थी, सहमति हो गई थी। नहीं, अवनीश जी कह रहे हैं अगर संडे को कार्रवाई कर लेते तो क्या छुट्टी खराब हो जाती? नहीं, ये तो कोई ऐसा विषय नहीं है, संडे और मंडे का कोई विषय नहीं है, ये कार्रवाई करने का होता है। अब तो इफन बट लगेगा जब ये घटना हो गई है, ये घटना, ये देखिए काम पुलिस प्रशासन का एक निरंतर चलने वाला काम है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, सारा उन्होंने प्रिकॉशंस ले लिया था। प्रिकॉशंस के बाद लोग जो है उपद्रवी सामने आ गए, कुछ लोग इसके पीछे सवाल एक और भी है वीरेंद्र जी, पीछे रहेंगे वीरेंद्र जी, सवाल एक और भी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पहले ही सहमति बन गई थी तो फिर इस तरह के हालात क्यों बने, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई जब आप खुद कह रहे हैं कि सहमति बन गई थी? अवनीश जी, निश्चित रूप से सहमति बन गई थी, इसीलिए तो स्मूथली काम हो रहा था। स्मूथली था, मर जाएंगे, आप इसको अतिक्रमण हटा लीजिए। लेकिन संगीता जी देखिए, वनमलपुर क्षेत्र सब जानते हैं ना, वहां पर आप भी जानते हैं क्या है, कितना संवेदनशील विषय है, आप भी समझ रही हैं, है ना? ये तो बच्चा बच्चा जानता है वहां का, जो पहले हुआ। लेकिन पहले जो हुआ, अभी बात कर रहे हैं, लखपत जी कह रहे हैं, अवनीश जी क्या कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, और जब एक्शन होता है तो ढाल बन के कौन खड़ा होता है वहां पर? यह नहीं बताया लखपत जी ने कि हमारे विधायक जो है धरने पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कार्रवाई रोको, कोर्ट जाएंगे हम। फिर संगीता जी एक मिनट रुकिए, लखपत जी। तिलक भाई देखिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस तरह के अवैध अतिक्रमण पहले तो होने नहीं देने चाहिए। जब वो अवैध अतिक्रमण हो जाते हैं और इस तरह की बस्तियां बस जाती हैं, उस पर जब कार्यवाही होती है तो फिर किसी भी तरह के हालात पैदा होते हैं, और जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। और तिलक भाई देखिए, जिस चीज को आसानी से निपटाया जा सकता था, हम शांति प्रिय गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं, तो जब वीरेंद्र भाई लगातार कह रहे हैं कि बैठ करके बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद ये कैसे हुआ? और देखिए तिलक भाई, ये कार्यवाही सुबह से भी हो सकती थी, शाम को 4 बजे के बाद इस कार्यवाही को अंजाम देने का रात में क्या मतलब बनता है? इस कार्यवाही को पुलिस ने सुबह से शुरू क्यों नहीं किया?
दिन में शुरू क्यों नहीं किया? तो आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर खुद ही अपने बुलडोजर जेसीबी में आग लगाई है प्रशासन ने, है ना? भाई देखिए, खुद ही अपने ऊपर पत्थर बरसाए हैं। लेकिन जब संवेदनशील मामला है तो उससे बहुत ही सही तरीके से बहुत कुछ सोच करके पुलिस को करना चाहिए। मैडम वो कौन है जब कार्रवाई होने जाती है तो वो बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं, वो कौन है? तो तिलक भाई देखिए, मैंने क्या कहा कि जो भी इस तरह के मामले हैं उनको सही तरीके से निपटाना चाहिए, वरना फिर परिणाम हम देख रहे हैं किस तरह का परिणाम हुआ। मतलब सरकार एक्शन ले तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत नहीं। सरकार को बिल्कुल एक्शन लेने का अधिकार है। हमने कभी नहीं कहा कि जो भी अवैध तरीके से सरकारी कब्जे हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। सरकारी जमीनों पर जो भी अवैध कब्जा है उसको बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता है जो यहाँ निवास करती है उसके बारे में भी सोच करके सरकार को उसके साथ बैठ करके बात करके उसका भी रास्ता निकालना पड़ेगा। वोट लेते हैं ढाल कौन बनता है अवैध अतिक्रमण की? ढाल भाजपा के लोग बनते हैं। अच्छा, और कौन बनता है? मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि विधायक आपके धरने पर बैठ जाते हैं वहाँ? सरकार इनकी है, सुन लीजिए, अतिक्रमण हटता है, चाहे मलिन बस्तियों में हटे, चाहे अल्पसंख्यक बस्तियों में हटे, चाहे शहर में कहीं दुकानदारों का हटे, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री वहाँ धरने में बैठ जाते हैं, प्रशासन को काम करने नहीं देते हैं। इस तरीके की तमाम चीजें टीवी चैनलों पर मीडिया में दिखाई देती है। और कितना आप जो है कह रहे हैं कि साहब इसकी ढाल कौन बनता है? घटनाएं की जाती है। लखपत जी, जी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? निश्चित रूप से चलना चाहिए। चलना चाहिए ना अवैध अतिक्रमण पर। एक मिनट। और जब चलता है तो फिर इसी इलाके में आपके विधायक धरने पर क्यों बैठ जाते हैं? मैं बताता क्यों बैठते? हाँ, क्यों बताइए ना। मैं बताता हूँ आपसे, सुन लीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा, अब ये पूरी बात सुन लीजिए, जब सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। हाँ, पूरी बात बताइए। इस घटना को लेकर 3 तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें ये सहमति बनी थी कि अभी छोड़ो ना, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ लखपत जी आपसे। सुन पूरी बात सुन ली, मैं दोनों बातों को, इस घटना का जवाब आप पिछली भी दे रहा हूँ मैं। ये कहा गया था 14 तारीख को हाईकोर्ट में डेट लगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। पहली बात है, हम इसलिए नहीं कहना चाह रहे कि भाजपा चाहती कि इस तरह की डिबेटों में आए और ये हिंदू मुस्लिम बने। दूसरी बात, तीसरी घटना की बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि धरना 7 दिन का टाइम किसने दिया सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने तक का? इन्होंने तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने क्यों अतिक्रमण नहीं तोड़ा? मैं पूछना चाहता क्यों नहीं तोड़ा? इन्होंने 7 दिन तक क्यों रुकी रही है सरकार? कौन जवाब दे इसके लिए? जल्दी से वीरेंद्र, फिर हम नीचे आ रहा हूं आपके पास। सारी जमीन में कोई हो, देखिए ये जिस तरीके से इनको बताना चाहिए, उसको लेकर जवाब देना चाहिए। जनता जानती है कि कौन इस अतिक्रमण के पीछे है। हरिद्वार में अगर ये इस तरीके का माहौल सरकार को कानूनी पहलू में रह करके संविधान के दायरे में कांग्रेस के नेताओं ने सह दी है, केवल और केवल वहाँ हमेशा इन लोगों के प्रोपेगेंडा बनाने का काम जो भाजपा करती काम को रेगुलाइज करने के लिए इन लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और जब जब प्रशासन वहां अतिक्रमण हटाने जाता है तो प्रशासन से नोकझोंक होती है, प्रशासन से लोग धक्का मुक्की करते हैं और ऐसे अतिक्रमण कार्यों की जो है ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो सरकार, और उसी का नतीजा है कि ये घटनाएं हो रही है। अमल में सरकार दे, अरे जो सरकार कानून को अमल में नहीं ला सकती, कोर्ट के फैसलों को अमल में ला सकती, सरकार और क्या अमल में लाने की बात तो हो रही है। कौन लाएगा अमल में? पत्थर बरसाएगा। लेकिन एक मिनट, आप मुद्दे से घुमा रहे, एक मिनट रुकिए ना लखपत जी। अवनीश जी, ये जो उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल चेंज हुआ है, ये कितना गंभीर विषय है। रुड़की हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, पूरा उधम सिंह नगर वाली बेल्ट हो और देहरादून हो, पूरा का पूरा इलाका बदल चुका है। ये कहां से आ रही है आबादी इतनी सारी? ये क्या सवाल नहीं अपने आप में? देखिए निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि अब सरकारों को भी सोचना चाहिए इन सब विषयों पर। जिस तरह की तिलक ने कहा कि सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो सरकारों को भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी ये देखना होगा कि आखिरकार इतनी जो आबादी लगातार बढ़ रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कहां से लोग आ रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी चाहूंगा कि अगर एक तरह से सत्यापन वाली जो स्थिति है, हालांकि सरकार कह रही है कि वो कराएगी, वो भी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे या इस घटना में शामिल रहने वाले लोग यहाँ के ना हो, बाहर के हों। यह भी अपने आप एक जांच का विषय है। संजोग या प्रयोग, संगीता जी? देखिए तिलक भाई, इसे लोकल इंटेलिजेंस और प्रशासन की चूक भी कहा जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी कार्यवाही के लिए आप जा रहे हैं तो ये पहले से ही अंदेशा होगा कि कुछ भी हो सकता है, कि ये काम शांतिपूर्वक तो निपटेगा नहीं। तो आप किस तैयारी से गए थे जो इतनी बड़ी घटना हो गई? एक बार उनके खिलाफ भी कुछ बोल दीजिए जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं।
तिलक भाई देखिए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको क्यों बख्शा जाना चाहिए? मैंने पहले ही कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना जो भी करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई हक नहीं है किसी को उत्तराखंड का माहौल बर्बाद करने का। संगीता जी, महिलाओं को आगे किया गया, महिलाओं को आगे किया गया, वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी ना। महिलाएं हो चाहे कोई भी हो, लेकिन महिलाओं को आगे किया गया, पत्थर छतों से बरसाए गए, ये देखी ना आपने, वो देखिए तस्वीरें, जेसीबी में आग लगाई गई, पूरा का पूरा खाने को जला दिया, चौकी को आग के हवाले कर दिया गया, पत्रकारों तक को छोड़ा नहीं। अमर उजाला के पत्रकार जी ने तो खुद अपना दास्तां सुनाई है कि उनको मस्जिद में जाकर के अपनी जान बचानी पड़ी, लोग उनको 2 लोगों ने उनकी जान बचाई। तो तिलक भाई, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। हाँ। तो इसमें ऐसा तो आपको इसमें कोई साजिश की क्यों नहीं आ रही? तिलक भाई, ये बहुत बड़ी सारी गलती जो है वो प्रशासन की है, लेकिन वहाँ जो हो रहा था उसकी कोई किसी की गलती नहीं है। तिलक भाई, प्रशासन की ये गलती है कि इतना प्रशासन जो है उसको पता कैसे नहीं चलता है। तिलक जी, छतों पर पत्थर पहुंच गए, सब कुछ पहुंच गए और प्रशासन को हवा नहीं लगी। लखपत जी, आप मत बुलवाओ, नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? वरना नैतिक जिम्मेदारी अभी एक नैतिक जिम्मेदारी पता है क्या होता है? लोकसभा चुनाव के लिए प्रयोग कर रही है। आपदा नैतिक जिम्मेदारी ये होता है कि आपदा आई, मुख्यमंत्री को एक दिन बाद पता चलता है, और आपके मंत्री पिकनिक मनाने के लिए वहां हेलीकॉप्टर में जो सामान लेकर जा रहे थे, वो नैतिकता का बयान नहीं है आपको? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ भाजपा में पिकनिक मना रहे हैं आज, और प्रधानमंत्री जी के गलबैया कर रहे हैं, उनको पूछे नहीं क्या कर रहे हैं। वो पेट्रोल छोड़ने वाले जो वो मोटरसाइकिल से पेट्रोल छोड़ रहे थे, स्कूटर से छोड़, वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। खुद डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़े थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बात बोली 100 बातों की एक बात की इंटेलिजेंस फेलियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तो बात काटेंगे नहीं, आप डीजीपी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ। नहीं, देखिए, इसके पीछे साजिश तो थी, जब चीजें सब तय हो गई थी तो स्मूथली हो रही थी, तो साजिश तो इसके पीछे है ही। और ये उपद्रवी जो है साजिश के तहत आए हैं, उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, राज्य का माहौल को दूषित करने का प्रयास किया है, और ये इस तरीके का जो वहां पर घटनाएं होती हैं उसके पीछे कौन लोग हैं ये भी हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सबको चिन्हित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो कमिटमेंट है, किसी को बख्शेंगे नहीं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टाइम पर अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा उसकी हम कुर्की भी करेंगे, उसकी जो है भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी, उनके मकानों का भी ध्वस्तीकरण होगा जिन्होंने ये हरकतें की है। और जो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? किसके खिलाफ? जो राजनीतिक संरक्षण देते हैं इनको, सबके खिलाफ, जिसने भी उत्तराखंड राज्य के माहौल को दूषित करने का काम किया है, राज्य को बदनाम करने का काम किया है, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मैं निश्चित रूप से ये आपके सामने कह रहा हूं, जिन्होंने पत्रकारों के साथ हो, पुलिस प्रशासन हो और सरकार को इस तरीके से दुविधा में डालने का काम किया, बदनाम करने का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं लखपत जी? कोई धरने पर तो नहीं बैठोगे दोबारा? मैंने कह तो दिया कि सरकार की काम है कि जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए, क्या नहीं, सरकार का तो काम सरकार से पूछ लिया, मैंने आपसे पूछा धरने पर तो नहीं बैठोगे दोबारा? मैंने आपसे कहा क्यों धरने पे बैठेगा आदमी? आपके विधायक बैठते हैं जाके वहाँ? क्यों बैठे? वहाँ बैठते हैं आपके विधायक? कहाँ बैठे हैं? आस पड़ोस के और विधायक भी आ जाते हैं। विधायक ने कहा कि अतिक्रमण मत तोड़ो, हमारे विधायक ने कहा पत्थर फेंको। तो क्यों बवाल हुआ था इससे पहले वहाँ? आप किस तरह की बातें कह रही थी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, क्यों पहले बवाल हुआ था, क्या हुआ था पहले? हमारे विधायक तो विधानसभा के अंदर थे, आप जानते हैं कि यहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा था। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लखपत जी क्यों घुमा रहे हो, टोपी ट्रांसफर कर रहे हो? क्या विधायक संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है? हाँ, तो वही बात है ना, आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है ना। अगर आप चाह रहे हो कि अवैध अतिक्रमण पर लगाम लगे तो फिर धरने पर बैठना छोड़ दीजिए। हर बार कह चुका हूं मैं आपके चैनल पे, बार बार कह रहा हूं कि हम उस तमाम चीजों के सरकार के साथ है जो कानूनी पहलू और संविधान में रहकर सरकार काम करती है, और इन चीजों पे कार्रवाई की जानी चाहिए, घोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। हम कह रहे हैं ये संजोग है या प्रयोग है जो ये घटना हल्द्वानी में घटी? देखिए, इसको साजिश का हिस्सा भी कहा जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सहमति बन गई उसके बाद इतनी बड़ी घटना होना। दूसरी बात यह भी, आखिरकार एकाएक इतना आक्रोश कैसा पैदा हो गया वर्ग विशेष में कि इस घटना को अंजाम देना पड़ा। ऐसा तो नहीं कि पत्थर एकाएक छत पर पहुंच गए होंगे।
तो ये भी अपने आप में जांच का विषय है। और जिस तरह खुद डीजीपी अभिनव कुमार ने यहां पर कहा है कि कार्रवाई होगी और एनएस से ऐसे लोगों पर लगाया जाएगा, वीडियोग्राफी के माध्यम से, फोटो के माध्यम से उनको चिन्हित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये हो कि जो भी इसके जिम्मेदार है वो लोग कौन है, वो हल्द्वानी के लोग हैं या बाहर के लोग हैं। जी बिल्कुल, ये साजिश तो है, ये सब मान रहे हैं, लेकिन इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका भी, लखपत जी आपका भी, संगीता जी आपका भी, और अवनीश जी आपका भी। तो क्या सवाल यही है कि क्या यूसीसी पर गुस्सा आया इसलिए हल्द्वानी जलाया? इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रहे, लेकिन जिन्होंने भी यह हरकत की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा उत्तराखंड चाह रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।